बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मैस ऑफ अर्थ। मैस ऑफ अर्थ हम लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 है, 9th क्लास है फिज़िक्स का। मैस ऑफ अर्थ हम ये लॉन्ग क्वेश्चन में स्मार्ट सिलेबस में ये आएगा इंशाल्लाह। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ अ सैटेलाइट। ये दो टॉपिक हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हैं, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मैस ऑफ द अर्थ। हम आम रूटीन में जो मैस ऑफ अर्थ है, इसका जो हम इसकी वैल्यू लिखते हैं वो लिखते हैं 6×10⁻24 6×10⁻24 kg। ये कैसे आता है, ये हम जो है ना आज ये फाइंड करेंगे। 6×10⁻24 kg ये मैस ऑफ अर्थ होता है और ये इसकी क्वांटिटी हमने लिखी है। तो हम ये कैसे हम जो है इस वैल्यू को, हम बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर ये कैसे हमें पता लगा कैसे वैल्यू आती है, तो आज हम ये फाइंड करेंगे मैस ऑफ अर्थ। तो बेटा हम कंसिडर कर लेते हैं इसके लिए कि एक हमारे पास बॉडी है और वो अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। हमारे पास अर्थ और अर्थ की सरफेस पे ये जो बॉडी है ये पड़ा हुआ है ऐसे, और इसकी जो मैस है वो है m। मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ, इसका जो मैस है वो m है, और जो इस अर्थ का जो मैस है वो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि वो कैपिटल M के अंदर कंसिडर कर लेता हूँ। और M1 M2 भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में ये इस तरह से स्मॉल m और ये कैपिटल M के अंदर शो किया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप इजीली उसको समझ सकें, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होता है, यदि रेडियस बन जाता है सेंटर वो। अगर मैं इसको सेंटर कंसिडर कर रहा हूं तो यहाँ सेंटर से लेकर सरफेस तक जो ये डिस्टेंस है वो तो ये रेडियस है, और हम कह देंगे कि ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर इस जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था वो ये है कि हमारे पास एक बॉडी है और ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, और दोनों के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और जो उनके सेंटर से फासला जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसको मैं अगर डी कह लेता हूँ तो हमने ये पढ़ा था F = G m1 m2 डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर, दरमियान वाला जो फासला ये हमने पढ़ा। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने निकल एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हमने पढ़ा। तो हम जो है इसके हवाले से इसकी हेल्प के साथ हमने जो है मैस ऑफ अर्थ निकालनी है। तो यहाँ पे तो वही केस है, एक बॉडी ये है, मैं इसको वन बॉडी कह देता हूँ अगर, तो ये हमारे पास सेकंड बॉडी है, दोनों के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी होगी, क्योंकि एवरी बॉडी अट्रैक्ट अदर बॉडी इन द यूनिवर्स, ये न्यूटन ने कहा हुआ है। तो ये हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा हुआ था, इस लॉ के अंदर पढ़ा हुआ था, ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर पढ़ा हुआ था कि कोई भी बॉडी है दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। लेकिन फोर्स कब नजर आती है, आम रूटीन में वो नजर आती है जब बड़े मैसेज का जो बॉडी है वो होते हैं तो वो नजर आ रही होती है, अदरवाइज वो नजर नहीं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये दो मार्कर हैं, आप सोच रहे होंगे ये मार्कर आपस में क्यों नहीं खींच रहे, ठीक है, क्योंकि इनके मैस बहुत कम है। ये फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज के, इसलिए हमें ये फोर्स नजर नहीं आ रही थी, हालांकि इनके दरमियान भी एक फोर्स मौजूद है। तो बेटा यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, यहाँ पे m1 बॉडी है और ये m2 बॉडी है, स्मॉल m से मैंने शो कर दिया, कैपिटल M से मैंने शो कर दिया। तो मैं यहाँ पर फोर्स को लिखूंगा F = G m और ये कैपिटल M डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, हम इस फोर्स के हिसाब से लिख सकते हैं। चलो मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही लिख देता हूँ जैसे वो लिखा होगा। यहाँ पर m1 कह सकते हैं, यहाँ पर हम इसको m2 कह सकते हैं, और तो देखिए मैं एग्जैक्ट इसको लिख सकता हूँ F = G m1 m2 डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। लेकिन अब इस केस के अंदर मैंने m1 को क्या लिया है भाई, इस केस के अंदर मैंने m1 को लिया है
स्मॉल m में, और m2 को मैंने लिया है कैपिटल M में, मास ऑफ अर्थ है, और मैंने d की जगह पे क्या लिया है यहाँ पर r का स्क्वायर है। इस केस के एतबार से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं ये फोर्स क्या है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, लेकिन आपको पता है कि जब भी कोई मास को जो किसी भी बॉडी को अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करती है, वो एक फोर्स के साथ करती है, और वो फोर्स कितनी होती है, जो कि उसका वेट होता है। जितना उसका वेट होगा उस वेट के बराबर वो फोर्स होती है, और आपको पता है वेट किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। लिहाजा मैं लिखूंगा यहाँ पर mg इज इक्वल टू जी एम कैपिटल M डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर मैंने इस मार्कर को छोड़ा है तो ये मार्कर फौरन ज़मीन के ऊपर ऐसे गिर जाता है, ऐसे ये ऐसे गिर के नीचे। तो मैं आपसे पूछता हूँ कितनी फोर्स के साथ ये नीचे गिरा है, तो आप कहेंगे सर कि जितना इसका वेट है, क्योंकि अर्थ जो होती है वो हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ उतनी ही फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है जितना उसका वेट होता है। लिहाजा इस केस के अंदर भी क्या है कि अर्थ इस m को अट्रैक्ट कर रही है और उसने उसको सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है। किसकी? अर्थ की एक फोर्स लग रही है। किस बॉडी पर? स्मॉल m पर इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, और वो फोर्स किसके इक्वल है? इक्वल टू इट्स वेट के इक्वल है। ठीक है, उसके वजन के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, जो ये वेट है इस बॉडी का, कौन से बॉडी का, जो इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, वो तो mg होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर mg लिख दिया। क्लियर भी? तो फोर्स किसके इक्वल है? mg के। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये आपको रेफरेंस दे सकता हूँ, क्योंकि हमें मालूम है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू वेट, और F इज इक्वल टू वेट किसके इक्वल होता है? mg के। लिहाजा मैं F इज इक्वल टू mg को यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, अब हमने तो मास ऑफ अर्थ मालूम करना है, तो मैंने m मालूम करना है। जिस चीज को भी आप लोगों ने फाइंड करना होता है उसको आप अकेला छोड़ते हैं, तो हमारे पास r का स्क्वायर ये डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। g इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा। तो मैं कैपिटल M क्यों फाइंड कर रहा हूँ? क्योंकि हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है, और मैंने कैपिटल M को क्या कहा है? ये मास ऑफ अर्थ है। तो बेटा यहाँ से इसको कट कर सकते हैं आप लोग, जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये g इज इक्वल टू, ये हमारे पास m आ गया। क्लियर? तो यहाँ पर देखें, सॉरी डस्टर इधर रखा हुआ था, चलो तो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला ड्राइव किया है, m इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये g। तो बेटा आप लोग इस g की वैल्यू कितनी होती है? 10 - 2 होती है, आपको मालूम है। तो मैं इसको 10 लिखूंगा। r क्या है हमारे पास? 6.4, 10⁻6 होता है। रेडियस ऑफ द अर्थ है, फिक्स है, और उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, और आप लोगों को मालूम है। और g क्या है? 6.673 10⁻11, ये हमारे पास एक वैल्यू है। आप लोग क्या करेंगे, अब कैलकुलेटर से इसको फाइंड करेंगे, तो आपके पास आंसर, तकरीबन आंसर जो है वो ये आएगा 6 10⁻24। और शायद मे बी कैलकुलेटर आपको 5.999 दे, तो वो बेटा 6 से होता है, 99 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो वो पीछे ऐड करेंगे तो वो 6 बन जाता है। तो ये 6 10⁻24, और मैथ्स का यूनिट क्या होता है? वो किलोग्राम होता है ऐसा यूनिट। तो लिहाजा हम यहाँ पर kg लिख देंगे, और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ मास ऑफ अर्थ। तो इंशाल्लाह बेटा अब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं मोशन ऑफ द सैटेलाइट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।